पीओके में अचानक से भारी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके। वहां की जनता ने पीओके के एंट्री पॉइंट कोहाला से पाकिस्तान का झंडा ही निकाल कर फेंक दिया है। पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी को आज वहां पर बुरी तरह से मारा जा रहा है। लोगों में इतना गुस्सा भर चुका है कि वो वहां के पुलिस वालों को तक पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे फेंक रहे हैं। 10 मई 2024 को तो वहां के एसडीएम यानी एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर के कपड़े उतारकर उसे पब्लिकली पीटा गया और फिर उसके निकाले हुए कपड़ों को भरे चौक में लटका दिया गया। लेकिन जरा एक मिनट, एक समय पर तो पीओके की जनता काफी ज्यादा प्रो पाकिस्तानी थी, है ना? आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से रिश्ता क्यों? तो अचानक से ये जनता आज रातों रात पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हो गई? वो पाकिस्तान पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? वेल, इसके पीछे डेफिनेटली उनके कुछ बहुत ही सीरियस कंसर्न्स है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान काफी सालों से पीओके के साथ अन्याय कर रहा है। अब इस आक्रोश के पीछे की वजह को समझने से पहले इसी प्रोटेस्ट में एक काफी अनयूजुअल बात दिखाई दी है। काफी सारे प्रोटेस्टर्स के हाथों में कुछ ऐसे पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो यस, अभी अचानक से पीओके की जनता इंडिया के भी तरफ आने लग गई है। ऑल्सो इसी दौरान आप देखोगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पीओके को लेकर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिए। कुछ मिनिस्टर्स ने तो ओपनली प्रॉमिस कर दिया है कि वो इस बार पीओके को इंडिया में शामिल करके ही रहेंगे। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. Also, इन प्रोटेस्ट की टाइमिंग को भी देखो, ठीक तभी जब इंडिया में इलेक्शंस चालू है। सो ऑफ कोर्स ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ऑल्सो खुद पाकिस्तानी सरकार का यह कहना है कि इन प्रोटेस्ट के पीछे इंडियन रॉ का हाथ है। सो क्या पाकिस्तान जैसे कह रहा है सही में पीओके के प्रोटेस्ट इंडिया ने ही करवाए? क्या पीओके प्रोटेस्ट बीजेपी के इलेक्शन से पहले 400 पार का एक मास्टर स्ट्रोक है? पूरा देश कह रहा है अब की बार। इफ यस, तो इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है? क्या यह काम करेगा भी? क्या वाकई में इस बार इंडिया पीओके को कैप्चर करने में सक्सेसफुल होगा? वेल, हमेशा की तरह सबसे पहले पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट के इन 4 मेजर रीजंस को समझते हैं कि क्यों पीओके पाकिस्तान से नाराज है और अलग होना चाहता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेजर रीजन, हाई इन्फ्लेशन रेट्स। सो अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन उनके हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया था। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. और तब से लेकर आज तक वहां पर महंगाई बढ़ते ही जा रही है, जिससे वहां की आम जनता परेशान हो चुकी है। रीजन नंबर 2, व्हीट सब्सिडी विड्रॉवल। अब जब एक तरफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर है सबसे पहले तो खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने लगे। सो आज पाकिस्तान में आटे की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि वो इतना महंगा हो गया है कि वहां पर आटे की बोरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, स्टैम्पीड्स तक हो रहे हैं और यहां तक आटों से भरे ट्रक्स को रास्ते में ही लूट लिया जा रहा है। अब व्हीट शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में व्हीट सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, जो अच्छी बात है। पर कुछ ही समय बाद यह सब्सिडी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में चालू तो रखा, लेकिन सिर्फ पीओके के लिए बंद करवा दिया। अब ये ओपन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स पीओके की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए ये बन गया उनके प्रोटेस्ट का दूसरा मेजर रीजन। अब अगला रीजन भी एक डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो पाकिस्तान पीओके की जनता के साथ कर रहा था। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, इन ग्लोबल इश्यूज पर एक नजर रखना ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन इश्यूज से ग्लोबली स्टॉक मार्केट काफी इफेक्ट होती है। एंड एज यू नो, ट्रेडिंग हेल्प करता है इन जनरेटिंग पैसिव इनकम। अगर आप भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, स्पेशली इन गोल्ड, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूं कॉल्ड एक्सएम। एक्सएम पर आप 1300 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इंडाइसेस, US30, नैस्डैक और करेंसीज जैसे कि यूरो, USD, मेटल्स, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडिया का ऑफ कोर्स सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस है गोल्ड। एक्सएम पर गोल्ड ट्रेड करने के भी कई सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि यहां पर आपको 1000:1 का लेवरेज मिलता है। ऑल्सो एक्सएम पर 50% डिपॉजिट बोनस मिलता है अप टू $500। यानी अगर आप $50 डिपॉजिट करेंगे तो आपको $25 का बोनस मिल जाएगा और आप इस बोनस के प्रॉफिट को विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर और भी फीचर्स जैसे कॉपी ट्रेडिंग, जहां पर आप एक्सपर्ट्स को फॉलो करके उनके मूव्स एंड स्ट्रेटेजीज से सीख सकते हो और प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हो। इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनके गोल्ड के स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजीज आप लिटरली कॉपी कर सकते हो। XM को आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि एक रेप्यूटेड कंपनी है जो मल्टी रेगुलेटेड है और इसे कई अवार्ड्स भी मिले। XM के साथ ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना काफी आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री वेबिनार्स, ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स, पर्सनल अकाउंट मैनेजर, 24/7 लाइव सपोर्ट सब कुछ मिलता है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डेफिनेटली कंसिडर ओपनिंग योर अकाउंट ऑन XM इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। रीजन नंबर 3, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि सितंबर 2023 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीओके पर हेवी इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस इंपोज कर दिए। इतने हेवी कि इसके बाद से आज वहां पर 5,000 रुपए के लाइट बिल पर 5 से 10,000 रुपए का तो सिर्फ टैक्स ही आ जा रहा है। ये जो बिलों पे इन्होंने इजाफी टैक्सेस लगाए, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। हमें तो बिजली की, हम तो 2 बल्ब है एक रूम में, किचन में, और एक पंखा इस्तेमाल करते हैं। जबकि पीओके का मंगला डैम पूरे पाकिस्तान की 20% एनर्जी डिमांड को फुलफिल करता है और उसी इलाके के लोगों को पाकिस्तानी सरकार उस डैम से जनरेटेड एनर्जी का सिर्फ 30% एनर्जी ही दे रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट ने तो वहां की जनता को यह वादा तक किया था कि उनको इस डैम के बदले फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, पाकिस्तान उन्हीं के इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें ही सप्लाई करके उनसे ही ट्रिपल कीमत वसूल रहा है। कितनी बड़ी आयरनी है ये। सो जाहिर है जनता इससे खुश बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट का तीसरा कारण है। अब पूरे 2023 में इन्हीं मुद्दों को लेकर कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन हाल ही में हो रहे बड़े प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट था दिसंबर 2023 का प्रोटेस्ट, जिस पर जनता का यह कहना है कि सरकार ने उनसे सुलह करवाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्चुअली में पीओके के इन कंसर्न्स को जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शुरू से ही पाकिस्तानी सरकार के सामने रख रही है, जिसके लिए ही इन्होंने दिसंबर 2023 को पूरे पीओके में एक मेजर प्रोटेस्ट शुरू किया था। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने सरकार के सामने ये 3 डिमांड्स रखे थे और सरकार ने भी इसे एश्योर किया था कि वो इस मामले में जल्दी एक्शन लेंगे। फिर क्या, लोगों ने 2 महीने तक इंतजार किया बट एक्चुअल में कोई एक्शन लिया ही नहीं गया और इसीलिए फिर 10 मई 2024 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके के मीरपुर एरिया में प्रोटेस्ट शुरू कर दी। अब प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान ने हमारे पीओके को इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे डिवाइड करके रखा है। तो देखो, अवामी कमेटी ने मीरपुर से एक मार्च निकाला जो सीधे मुजफ्फरबाद जाने वाला था क्योंकि ये पीओके का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पीओके के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स इससे जुड़ने लगे। लेकिन एक बात इसमें गौर करने वाली यह थी कि अब तक सभी प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, बट फिर सिर्फ एक इंसिडेंट ने इस पूरे प्रोटेस्ट की रुख ही बदल दी और ये पीसफुल प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो गए। दरअसल मीरपुर के दडियाल डिस्ट्रिक्ट में लोग शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वहां के एसडीएम ने उन पर लाठी चार्ज के ऑर्डर्स दे दिए। इस पर फिर पुलिस ने भी लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और काफी लोग घायल भी हुए। अब इस इंसिडेंट से लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस एसडीएम के कपड़े निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके ही ऑफिस के बाहर लटका दिया। उनका यह मानना था कि एक तो सरकार हमारे डिमांड्स को नजरअंदाज कर रही है और ऊपर से पीसफुल प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज कर रही है। इसके बाद फिर अवामी कमेटी ने भी इस कंपैरेटिवली लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट को एक पीओके वाइड प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर दिया और पीओके के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहे थे वो अब इसके बाद एकदम से वायलेंट हो गए। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने क्राउड को टैक्टफुली शांति से मैनेज करने की जगह उल्टा उन्होंने कई लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दी। उन्होंने जबरदस्ती इनोसेंट लोगों को पीटा और उन्हें अरेस्ट भी करवा लिया। वहां की पुलिस इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी कि एक केस सामने आया जिसमें पुलिस से डरकर एक लड़के ने सीधा ब्रिज से ही छलांग लगा दिया। इससे सिचुएशन वहां की इतनी बिगड़ गई, इतना डर फैल गया और इतना दबाव महसूस होने लग गया लोगों को कि कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ हथियार उठा लिए, कुछ ने पुलिस वालों को पहाड़ से फेंक दिया, तो कुछ लोगों ने रूफटॉप से टीयर गैस और बुलेट फायर करने वाले पुलिस वालों को बुरी तरीके से असॉल्ट किया। बेसिकली इस दौरान पीओके में हर जगह पाकिस्तानी पुलिस बुरी तरह से मार खा रही थी और सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि बच्चे तक रास्तों पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे थे। इस बार आजादी मिलेगी इंशाअल्लाह। हम लेके रहेंगे, मिलेगा। एंड यू नो व्हाट, एज यूजुअल इस सब का इल्जाम पाकिस्तानी सरकार ने इंडिया पर डाल दिया।
पीओके के पीएम ने भी भारत पर यह आरोप लगाया कि यह सब कुछ इंडिया ही करवा रहा है। जो पड़ोसी दुश्मन है, इंतहाई मकार और अय्यार है, और उनके जो वजीर दिफा हैं वो बरमला कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में बराह रास्त मुलव्वस हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं पता है? बिकॉज इसी हफ्ते पाकिस्तान में IMF के डिग्निटरीज आने वाले हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान को करीब 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज मिलेगा, भीख मिलेगी। IMF के साथ आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। अब ये अमाउंट पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, इसे आप इससे समझ सकते हो कि वो IMF से 6 से 8 बिलियन डॉलर्स और चाइना से 12 बिलियन डॉलर्स डेट रोल ओवर लेकर अपने 23 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट को फुलफिल करना चाहता है, ताकि उनके यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके और उनकी कंट्री डिफॉल्ट ना हो। बट पाकिस्तान का यह आरोप है कि भारत ऐसा नहीं होने देना चाहता, वो पाकिस्तान को कोलैप्स करवाना चाहता है और इसीलिए वो पीओके में प्रोटेस्ट करवा रहा है, ताकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट को देखकर IMF उन्हें बेल आउट पैकेज ना दे। और अगर आप देखोगे तो इसी दौरान कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। एक US न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पाकिस्तान के टेररिस्टों की ओपन किलिंग करवा रहा है। इवन इस हफ्ते हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा कि हमें पीओके के लिए आर्मी नहीं चाहिए, वहां के लोग खुद हमारे पास आ जाएंगे। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए भारत के साथ। काफी सिमिलर स्टेटमेंट हमारे एक्स आर्मी चीफ और कैबिनेट मिनिस्टर VK सिंह जी ने भी दिया था। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। एंड अब तो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ओपनली ये कह दिया है कि इस इलेक्शन में NDA के पावर में आते ही हम सबसे पहले पीओके को वापस ले लेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने भी कई बार डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पर यही कहा है कि पीओके के लिए इंडियन पार्लियामेंट और इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड है। जब सही समय आएगा तो हम हमारी खोई हुई जमीन को वापस से जरूर ले लेंगे। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. और आज का इंडिया तो आपको पता ही है, जो भी हम बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। सो डेफिनेटली ऐसे दौर में हमारे लीडर्स के ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट से पाकिस्तान काफी ज्यादा इनसिक्योर हो चुका है। पर इन सभी कंट्रोवर्सीज के बीच करंट सिचुएशन के हिसाब से मुख्य सवाल यह आता है कि पीओके का आखिर फ्यूचर ही क्या होगा, पीओके के साथ आगे क्या होने वाला है। पीओके के करंट टेम्परामेंट को थोड़ा सा इंट्रिंसिकली अगर स्टडी करें तो वहां पर बेसिकली 3 टाइप के आज डिमांड्स हैं। नंबर 1, ज्वाइनिंग विद इंडिया। वहां पर एक गुट आज बन चुका है जो भारत के साथ जुड़ना चाहता है। आज आप देखोगे तो वहां पर खुद पीओके के ही लोग ओपनली पीएम मोदी से ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी दिला दो। पीओके के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमजद आयुद मिर्जा तो इंडियन गवर्नमेंट से ये तक कह रहे हैं कि यही सही टाइम है पीओके को अपने कंट्रोल में लेने का, क्योंकि आज वहां की जनता पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सो इससे बेहतर रीजन क्या हो सकता है? If today the Indian government does not step up their efforts to free POJK and Gilgit-Baltistan, then this golden chance of our freedom will wither away. आयुद मिर्जा का ही यह भी कहना है कि आज पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ कोई भी लीडर अगर आवाज उठाता है तो पाकिस्तानी आर्मी उनके घर में बिना किसी वारंट के घुसकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है और फिर बाद में वो गायब हो जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान को इस बात का डर है कि इन्हीं हरकतों के वजह से कहीं वापस किसी बांग्लादेश का जन्म ना हो जाए, क्योंकि सेम इसी तरह का हाल पाकिस्तान ने 1971 के टाइम भी देखा था। लोगों की आवाज ना सुनना, लीडर्स को अरेस्ट करना और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का जेनोसाइड करना। सो इन अत्याचारों की वजह से एक गुट तो सीधा इंडिया से मदद मांगने लगा है और हमें पाकिस्तान से आजादी दिलवा दो और इंडिया में जोड़ दो ऐसे नारे लगाने लगा है। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। अब बात करते हैं पीओके के फ्यूचर पॉसिबिलिटी नंबर 2 की, रिमेनिंग विद पाकिस्तान। अब ऑफ कोर्स दूसरा सिचुएशन एक ऐसा भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक प्रो पाकिस्तानी गुट भी है जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिलकर आम लोगों की आवाज को दबा रही है। सो अगर ये गुट सक्सेसफुल हो जाती है इन सारे प्रोटेस्ट को टेम करने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए, तो फिर पीओके का फ्यूचर कुछ ऐसा भी हो सकता है। फ्यूचर नंबर 3, आजाद कश्मीर। अब पीओके की जनता में कुछ लोग ऐसा भी माइंडसेट रखते हैं कि जो ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और ना ही वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि वो एकदम एक इंडिपेंडेंट आजाद कश्मीर चाहते हैं जैसे कश्मीर पहले हुआ करता था एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये डिमांड ऑफ कोर्स कई लोगों को आज के समय में सही भी लग रही है,
लेकिन ये चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही सेम चीज 1947 के समय जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने भी सोची थी, और इसी वजह से ही तो आज तक कश्मीर के लोग सुकून से नहीं रह पाए हैं। एंड प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो अगर मान लो ये पीओके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन भी जाता है, तो क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री होगा, तो एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं होने के कारण इन्हें हमेशा अपने नेबर्स पर ही रिलाय होना पड़ेगा। और जिस देश के पाकिस्तान और चाइना जैसे नेबर्स है, तो वो छोटी सी इंडिपेंडेंट कंट्री पीसफुली कोएग्जिस्ट कैसे कर पाएगी? द ऑड्स वुड बी ग्रेटली अगेंस्ट पीओके। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान का टूटना तो तय है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के इस मैप को देखोगे, उनके नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, वहां के पश्तून्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और उस रीजन में अफगानिस्तान का हैवी इन्फ्लुएंस है। सो अफगान्स के प्रेशर की वजह से वो रीजन पाकिस्तान से टूटना चाहता है। सेम उसी तरह पाकिस्तान के साउथ में बलोचिस्तान के बलोच काफी सालों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आए दिन खबर आती है बलोचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया। सेम उसी तरह सिंध और पाकिस्तान के पंजाब के अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग भी साथ एकजुट नहीं रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आने वाले आगे के कुछ साल बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं। और इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जहां पर मैं पूरा इंटरनल डायनामिक्स पाकिस्तान का समझाता हूं और एक क्लियर इंटरनल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान काम कैसे कर रहा है। आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में पीओके के करंट सिचुएशन को समझते हुए आपको क्या लगता है पीओके का फ्यूचर कैसा होगा? डिस्कस किए हुए तीनों पॉसिबिलिटीज में से व्हाट डू यू थिंक, कौन सी पॉसिबिलिटी सच साबित हो सकती है? कमेंट्स में मुझे बताना अपना ओपिनियन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट XM फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर एंड जय हिंद।